Welcome to the next episode of mathematics class and I am Miss Rashmi, your maths teacher. So आज हम जो करने वाले हैं numbers के साथ वो है round off. तो round off का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे counting के अंदर क्या होता है कि बहुत बड़ा नंबर है तो हम उसको बोलते हैं चलो round off करके इसको मोटा मोटा हिसाब बता दो क्या होने वाला है, ठीक है, ऐसे राउंड ऑफ करते हैं। तो राउंड ऑफ में आप लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ टू टेंस, राउंडिंग ऑफ टू 100 एंड राउंडिंग ऑफ टू 1000। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो यहाँ से आप लोग जो है आगे बड़े कंसेप्ट भी अपने आप कर पाएंगे। तो जब हम बात करते हैं राउंड ऑफ टू 10 में सबसे पहले तो आप देखिए कितने जीरोस हैं, 1 0 है ना। तो आप कोई भी नंबर हो जैसे कि 247 नंबर है तो जो वंस की प्लेस का जो नंबर है आप उसको देखिए, ठीक है। अगर ये नंबर 5 या बड़ा हो, 5 या उससे बड़ा हो, ठीक है, इफ नंबर इज 5 और बिगर देन 5, ठीक है, तो आपका जो उससे पहले का नंबर होगा वो अगले नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि 2 5 बन जाएगा। इसका क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। समझे? आपने चेक करना है कि वंस की प्लेस पे क्या नंबर है। वंस की प्लेस का नंबर अगर 5 या उससे बड़ा है तो टेंस की प्लेस के नंबर को 1 + 1 कर दो और वंस की प्लेस 0 कर दो। गॉट इट? लेकिन कहानी तब होती है जब वही नंबर छोटा हो, वो नंबर 5 से छोटा हो, मतलब 4 या उससे छोटा, 3 2 1 हो, तब आप ये नंबर चेंज नहीं करोगे, ये एज इट इज लिखा जाएगा, बट ये नंबर आपका 0 हो जाएगा। गॉट इट? सो राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10 विल गिव यू 0 इन द वंस प्लेस। ओके, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10 will give you 0 in the ones place. Now rounding of the nearest 100, मैं सेम ही आपको एग्जांपल देती हूँ। 247 100 में है 2 0, तो आप दो प्लेसेस देखिए, दो प्लेसेस हैं आपकी वंस और टेंस की प्लेस। 100 का आधा होता है 50 या उससे बड़ा नंबर अगर होगा तो आपका राउंड ऑफ में बड़ा आ जाएगा। 50 या उससे कम होगा तो कुछ नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, एज इट इज लिखा जाएगा, बट 2 zeros आ जाएंगे। लेकिन अगर यहीं पर ये नंबर होता 267, 67 इज अ नंबर जो कि 50 से बड़ा है, ठीक है, तो ये 2 की जगह क्या हो जाएगा 3 और बाकी दोनों क्या हो जाएंगे 0। समझ रहे हैं आप इस बात को कि मैंने जैसे बोला कि वंस और टेंस की डिजिट्स को आप देखेंगे वो मिलकर अगर 50 से छोटे हैं तो वो आपस में 0 हो जाएंगे, बट 100 की प्लेस पे जो डिजिट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो 50 से बड़े हैं तो वो खुद तो 0 हो जाएंगे, लेकिन 100 की प्लेस को +1 कर देंगे। अंडरस्टूड? सिमिलरली 1000 में आप देखेंगे 3 zeros है तो मैं 3 नंबर्स लेती हूं, इन तीनों का 1000 का हाफ 500 है, तो 500 से अगर ऊपर है तो 1000 की प्लेस +1 होगी, नहीं तो नहीं होगी, वही रहेगी और बाकी सारे डिजिट 0 हो जाएंगे। एंड उसी तरह अगर ये होता है 7749 ये है तो ये बन जाता 8000, राउंड ऑफ होगा, ठीक है। समझ में आया आपको इतना? तो फिर आप ये देख सकते हैं कि हमने जब राउंड ऑफ करना है तो किस तरीके से कहां तक हमें राउंड ऑफ करना। चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.4।
ओके, एक्सरसाइज 1.4 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द ईच नंबर, टेक द नियरेस्ट 10 फ्रॉम द बॉक्स. 87 एज यू नो विल गो टू 90 एंड सो ऑन. ये आप खुद करने की कोशिश करिए. मैं आपको कराती हूँ क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर क्वेश्चन 2 के अंदर आप देखेंगे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं आपको, उसको नियरेस्ट 1000, 10,000, नियरेस्ट 100,000 और 10,000 में इसको कंपेयर करना है, राउंड ऑफ करना है. मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पर, जैसे कि मेरे पास है नंबर 955,724, नियरेस्ट 100,000 and 10,000. 100 means 2 zeros, 2 zeros means these two terms are like, ठीक है. इन दोनों टर्म्स को आप देखना. 100 का हाफ 50, 50 से ऊपर है, दिख रहा है? नहीं तो क्या हो जाएगा भाई, 9 5 5, 7 का 7 ही रहेगा, बाकी दोनों 0 हो जाएंगे. कूल. अब है नियरेस्ट 1000, 1000 मतलब 3 zeros, ये तीनों देखेंगे. 1000 का हाफ इज 500. अब क्या ये तीनों टर्म्स 500 से ऊपर है? बिल्कुल, ये 724 है. तो इसका मतलब मेरा बन जाएगा नंबर 956, है ना, 956 एंड 000. अंडरस्टूड? राउंड ऑफ आई होप सबको समझ में आया होगा, बहुत इजी है. ठीक है. नेक्स्ट 10,000, 10,000 मतलब 4 zeros, आपने ये 4 टर्म्स देखनी है. 10,000 का हाफ इज 5,000. तो क्या ये 5,000 से बड़ा है नंबर? बिल्कुल बड़ा है. तो इसका मतलब मेरा ये बन जाना चाहिए नंबर 96,0000. अंडरस्टूड? आई होप आपको राउंडिंग ऑफ समझ में आया होगा. थोड़ा सा सिर्फ 5 मिनट की एक्सरसाइज है. क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग इन 5 मिनट्स में वीडियो पॉज करके करेंगे. उसके बाद हम अगला टॉपिक करेंगे. ठीक है. ऑलराइट. तो अब है जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम. वर्ड प्रॉब्लम बेसिकली प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि इसमें होती है थोड़ी सी लैंग्वेज, और लैंग्वेज अगर आपको समझ में आती है तो आपको वर्ड प्रॉब्लम बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगी. लेकिन अगर आप स्ट्रगल करते हैं लैंग्वेज के अंदर तो आपको वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा मुश्किल लगेंगे. तो इसीलिए लैंग्वेज के ऊपर फोकस करने के लिए हमें कहाँ फोकस करना पड़ेगा? अपनी इंग्लिश क्लासेस के ऊपर. ठीक है. तो बहुत ध्यान दीजिएगा अपनी इंग्लिश क्लासेस के ऊपर. और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 says Rahul's landline number is 26234875. Write the number in both Indian and international system. सिंपल है, आप लोग खुद से कर सकते हैं. राहुल का नंबर है 2,62,800,800,834,875. Whereas international system में it is 26,234,875. कुछ नहीं करना, सिंपल नाम लिखना है, कॉमास के साथ नंबर्स को लिखना है. Question number 2. Which is the largest 8-digit number? The largest 8-digit number is this. This is the largest 8-digit number. ठीक है. If we add 1 to it, what will it become? If I add 1 to it, it will become the smallest 9-digit number. What will it become? Smallest 9-digit number. Okay, and what is the name of the smallest 9-digit number? Ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore. It is 10 crore. ठीक है. And 10 crore is how much? 100 million. Okay. Now next question number 3. Question number 3 हमको कहता है
Write the smallest and the largest 9-digit number that can be formed using the digit list. Round off the number. तो सबसे पहले तो आपके पास नंबर जो है वो देखिए 6 है, 2 है, 0 है, 8 है, 9 है, 1 है, 4 है और 7 है। ये आपके पास नंबर है। आपसे बोला गया है कि आप सबसे बड़ा और सबसे छोटा 9 डिजिट का नंबर बनाएंगे। क्योंकि मुझे ये बात बोली गई है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, मैं अपने टेबल बनाऊंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये मैंने 9 डिजिट्स बना दिए, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ठीक है, अब मैंने इनसे लार्जेस्ट बनाना है। तो लार्जेस्ट का मतलब क्या है, सबसे बड़ा। सबसे बड़ा इज 9, उसके बाद 8, देन यू हैव 7 6, देन यू हैव 4 2 अच्छा इसमें 3 भी है, 4 3 2 1 एंड 0। बट जब मैं स्मॉलेस्ट बनाऊंगी तो मैं इसको रिवर्स नहीं कर दूंगी ऑर्डर को सीधा, क्योंकि जैसे ही मैं रिवर्स करूंगी वो फिर 9 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, फिर वो 8 डिजिट बन जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी पोजीशन पे 0 है, कुछ कोई नंबर ही नहीं है। तो मैं लगाऊंगी उससे पहले का नंबर और 0, मतलब इन दोनों को इंटरचेंज करके बाकी सारे के सारे नंबर्स एज इट इज। ओके, सो ये मेरे 2 नंबर्स बन गए। अगली चीज जो मुझसे पूछी गई है इस क्वेश्चन के अंदर, वो बोली गई है इन दोनों नंबर्स को मैंने राउंड ऑफ करना है। इन दोनों नंबर्स को मैंने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है टू नियरेस्ट 1000। नियरेस्ट 1000 के अंदर आप देखेंगे कि मैं इन तीनों डिजिट्स को देखूंगी। ठीक है, क्योंकि 1000 का जो आपका है 3 zeros है, इन तीनों डिजिट्स को लिया मैंने, और 1000 का हाफ है 500। तो 500 से ऊपर जो भी नंबर होगा वो अगले नंबर में राउंड ऑफ हो जाएगा, अदरवाइज वो नंबर वैसा ही रहेगा। ठीक, ये अभी हमने करा था। तो सबसे पहले लार्जेस्ट को देखेंगे, तो ये 210 है, छोटा है, तो ये मेरा जो लार्जेस्ट है वो बन जाएगा 987643000। वेराज जो मेरा स्मॉलेस्ट नंबर है उसमें आप देखेंगे 789 है। अब 789 अगर है तो इसका मतलब वो 500 से बड़ा है। अब क्योंकि वो 500 से बड़ा है तो ये नंबर +1 हो जाएगा और ये बन जाएगा 1023470000। Understood? So this is how we are going to do the next do the question number 3. Okay, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग खुद से करेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, now next question number 5. The radius of sun is approximately 695,000 kilometers. 695,000 kilometers. ये रेडियस ऑफ सन है। ठीक है, रेडियस ऑफ सन, रेडियस का मतलब पता है ना, सन एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है और सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक जो लाइन लेकर जाते हैं उसको रेडियस कहते हैं। लास्ट ईयर हमने पढ़ा था। तो रेडियस ऑफ सन आपको दिया हुआ है, ठीक है, वो आपको इतना दिया हुआ है। राइट अ नंबर नेम इन द इंटरनेशनल सिस्टम। सिंपली आपको इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। तो 695,000, 695,000, दिस इज योर इंटरनेशनल नेम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. The distance of the moon from Earth is approximately 38,44,67,000 meter. ये डिस्टेंस ऑफ मून टू सन है।
38,44,67,000. This is the Indian system for the name of this number. ठीक है, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8848. ये आपकी हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट है. ठीक है, तो इसको आपको राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 1000. इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 1000 के अंदर. तो 3 नंबर्स देखो, 500 से ऊपर है तो ये +1 हो जाएगा, तो ये 9, बाकी सारे नंबर्स 0 हो जाएंगे. तो ये आपका राउंड ऑफ है. ओके, राउंड ऑफ द हाइट. एंड माइंडेड स्टूडेंट्स, बिकॉज आपको हाइट मीटर में दी हुई है तो आप यहाँ पर भी मीटर जरूर लिखेंगे. ओके, अंडरस्टूड. नाउ व्हाट इज द नंबर 2 मोर देन स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर? ये आप खुद करेंगे. 2 मोर मतलब प्लस स्मॉलेस्ट 9 डिजिट. पहले सबसे पहले आप स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर लिखिए, उसमें आप 2 ऐड करिए और आपका आंसर आ जाएगा. ओके, then you have total cash available in the bank is 2,48,720. Write the amount in the number using, तो 2 करोड़ है ये. Then you have 48,000. तो 48,000 यहाँ आएगा कहीं. ठीक है, करोड़ के बाद कुछ नहीं है. Then you have 720. तो 720 लिए, तो यहाँ मतलब लाख में कुछ नहीं है ऐसे. तो इंडियन सिस्टम में तो ये हो गया. अब अगर मैं इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखूंगी तो ये बनेगा 20,048 एंड 720. मतलब क्या, 20,48,720. अंडरस्टूड? सिंपल. सो अब आपने इस पूरे चैप्टर में देखिए हमने क्या क्या किया है. इस पूरे चैप्टर में हमने बनाया था एक प्लेस वैल्यू वाली गेम. फिर उसके बाद हमने करा था वो चार्ट बनाया था कंपैरिजन ऑफ नेशनल इंटरनेशनल, ताकि आपको ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कत ना आए. फिर मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था फ्लैश कार्ड्स बनाने के लिए 0 से लेके 9 तक, ताकि आप नंबर बनाना सीखे, नंबर नेम सीखे और रैंडम आपने फ्रेंड से आंसर्स पता कर सके, है ना. इसके अलावा हमने पॉपुलेशन वाला एक काम किया था. तो हमने इस चैप्टर में इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीजें करी है जिससे कि आपको ये टॉपिक समझने में आसानी हो. तो यहां से अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे. क्वेश्चन नंबर 10. So question number 10 says, write the smallest and the largest 7-digit number that can be formed using 6 2 times. मुझे 6 को 2 टाइम्स यूज करना है. ठीक है, समझ लो इसको कैसे करना है. क्वेश्चन अलग भी है और अच्छा भी है. 0 को वंस यूज करना है, बस एक बार. ठीक है, 5 को ट्वाइस यूज करना है, मतलब 2 टाइम्स अगेन. देन 3 and 9 ओनली वंस. तो वंस में 3 और 9 भी आ गए और 6 और 5 2 टाइम्स हो गए. और टोटल मुझे कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 7 डिजिट का नंबर बनाना है. तो सबसे पहले तो मैंने 7 अपनी वो कर ली. 1 2 3 4 5 6 and 7. ठीक है, अब मुझे क्या बनाना है? स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट बनाना है. तो मैंने इसके नीचे एक और कंपैरिजन टेबल बना दी. 1 2 3 4 5 6 and 7, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट. क्योंकि यहाँ पे 0 भी है तो स्मॉलेस्ट में मैं 0 सबसे बड़ी पोजीशन पे, मतलब कि 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख. 10 लाख पे मैं 0 तो नहीं लगा सकती, क्योंकि अगर मैंने 0 लगाया इस पे तो ये 5 डिजिट्स 6 डिजिट्स का बन जाएगा, 7 डिजिट का बचेगा ही. ठीक है, तो मैंने 0 नहीं लगाया, बट 0 से जो जस्ट बड़ा नंबर है वो ये है. तो मैंने यहाँ लिखा 3, इसके बाद लगाया मैंने 0. ठीक है, अब देखो मेरे पास सबसे बड़ा नंबर है 6. सबसे बड़ा नंबर 6, उसको मैंने यूज करना है 2 बार. तो
तो सबसे छोटी पोजीशन पे सबसे बड़ा नंबर आप लगा दीजिए। ठीक है, अब मैंने ये यूज कर लिया, ये भी यूज कर लिया और ये भी यूज कर लिया। अब मुझे 5 और 9 यूज करना है। एक सेकेंड, सबसे बड़ा नंबर मेरे पास 9 है तो वो सबसे छोटी पोजीशन पे आएगा, उसके बाद 6 है तो वो यहाँ आएंगे। अब मेरे पास बचा 5 जो कि 2 बार यूज करना है और वही 5 आपने 2 पोजीशंस पे लगाना है। तो यहाँ पर आपने लिखा 5 और 5, तो ये आपका बन गया लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर यूजिंग दिस। अब इसको लार्जेस्ट में कन्वर्ट कर लो, तो लार्जेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए 9 6 6 5 5 3 एंड 0, क्योंकि मैं हमेशा 0 को सबसे छोटी पोजीशन दूंगी ताकि मेरा नंबर बड़े से बड़ा बन सके। So just write the names of these two numbers that have been formed. This is a very good question, dear cats. Now the small homework is for you. Try to give this kind of questions. ऐसे और questions को देना ट्राई करो अपने बच्चों को, ताकि बच्चों की ये वाली अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बेटर हो। आगे बढ़ो। Okay, question number 11. Write the smallest odd number that can be formed using the digit 8753 0214। देखिए आपसे बोला है स्मॉलेस्ट ऑड नंबर दैट कैन बी, तो कितने डिजिट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर्स है। सबसे पहले तो 8 नंबर्स को आपको करो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 8 नंबर्स आपने लिखे। स्मॉलेस्ट बनाना है मतलब सबसे बड़ी पोजीशन पे सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने सबसे बड़ी पोजीशन पे सबसे छोटा, अगर मैं 0 लगाऊंगी वो मैं लगा नहीं सकती, इसलिए 1 लगाऊंगी और 0 यहाँ लगा दूंगी। ठीक है, अब मेरे पास अगर मैं देखूं इसको बनाना शुरू करूं तो यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ 4 होना चाहिए, 3 4 5 एंड अच्छा 2 भी है, 2 मैं लगाना भूल गई, तो यहाँ मैंने 2 लगा दिया, 3 4 5। अब 6 और 7 में से मैंने यहाँ लगाना तो 7 और यहाँ 8 चाहिए, बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे? क्वेश्चन में पूछा गया है ऑड नंबर बनाना। तो क्या ये ऑड है? तो ये तो ऑड नंबर नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी जो वंस प्लेस है उस पे 8 है। 8 इज एन इवन नंबर, तो अगर वंस की प्लेस अगर इवन है तो ये इवन नंबर बन गया। इसीलिए मैं वंस की प्लेस और टेंस की प्लेस को इन्वर्स कर दूंगी और मेरा एक मेरा नंबर जो है वो ऑड बन जाएगा। समझ गए? तो इवन नंबर मतलब वंस की प्लेस पे होगा 0 2 4 6 या फिर 8, और ऑड नंबर का मतलब है कि वंस की प्लेस पे होगा 1 3 5 7 या फिर 9। अंडरस्टूड? चलिए, बहुत अच्छी बात है। सक्सेसर प्रेडिसेसर ऑफ ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर खुद से करेंगे। पॉपुलेशन ऑफ सिटी A B C असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, which city is having the largest population। ये भी आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, खुद से करेंगे। ठीक है, अब इसके साथ हमारा ये चैप्टर बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन आपने ये देखना है कि आपको क्या क्या आता है। अब आपको कंपैरिजन आता है, इंटरनेशनल और नेशनल सिस्टम, इंडियन सिस्टम की काउंटिंग आती है, आपको राउंडिंग ऑफ आता है, आपको असेंडिंग डिसेंडिंग आता है, और आपको उनसे रिलेटेड नंबर नेम्स और आपकी जो नंबर नेम्स और उसकी प्लेस वैल्यूज और फेस वैल्यूज है वो आता है। डियर कैट्स, आपके पास 15 मिनट का टाइम है। आप पेज नंबर 14 पे लेट्स इवैल्यूएट दिया हुआ है, आप बच्चों को सिर्फ 15 मिनट लगा के ये लेट्स इवैल्यूएट करने को कहें अभी, और
इसको इवैल्यूएट करके मार्क्स जरूर दे, ताकि आपको पता चले कि किस बच्चे को कितना रिटेन हुआ है। ठीक है, विद दिस वी एंड दिस चैप्टर।